So today we are going to discuss the next topic in metric topology. हमारी पहली डेफिनेशन है नॉर्म. व्हाट इज़ अ नॉर्म? नॉर्म हम लोगों ने बच्चे पहले भी पढ़ा है. नॉर्म इज़ बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते थे. पार्टीशंस में भी हम पढ़ते हैं, हमने रियल एनालिसिस में भी नॉर्म पढ़ा है. तो यहाँ पर नॉर्म क्या चीज़ है? हमने यहाँ पर क्या करा, हमने एक आर एन स्पेस में एक एलिमेंट लिया जिसका नाम है एक्स. अगर आर एन स्पेस में ले रहे हो तो बच्चे उस एलिमेंट में एन टपल एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट बेसिकली. तो हमने एलिमेंट लेट करा x1 x2 xn बिलोंगिंग टू आर एन. तो इस x का नॉर्म क्या होगा? इस x का नॉर्म विल बी डिनोटेड बाय x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर अंडर रूट, वेयर नॉर्म x इज अ फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर. कि नॉर्म x के अंदर नॉर्म एक फंक्शन है बच्चे. इसको तुम ऐसे कह सकते हो कि नॉर्म इज अ फंक्शन फ्रॉम आर एन टू आर. मतलब नॉर्म के अंदर तुमने अगर आर एन का एलिमेंट डाला जो कि x है, तो आंसर में एक रियल नंबर आना चाहिए. तो रियल नंबर को हम कैसे निकालेंगे? x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर का अंडर रूट करके. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. इसी डेफिनेशन को यूज करके हम डेफिनेशन डिफाइन करते हैं यूक्लिडियन मेट्रिक की. तो यूक्लिडियन मेट्रिक क्या है? यूक्लिडियन मेट्रिक d ऑन r इज डिफाइंड बाय dxy इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस वाई. कि अगर तुम्हारे पास कोई स्पेस, तुमने यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस बनाई है, तो वो यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस कब होगी? जब उसके ऊपर डी एक्स वाई का जो फंक्शन है वो नॉर्म एक्स माइनस वाई की तरह तुम लोग ट्रीट करोगे. तो नॉर्म एक्स का क्या मतलब था? नॉर्म एक्स का मतलब था x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस xn का स्क्वायर अंडर रूट. तो नॉर्म एक्स माइनस वाई का क्या मतलब होगा? डिस्टेंस है बच्चे. तो नॉर्म एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू x1 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू का स्क्वायर प्लस xn माइनस वाई एन का स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है, वेयर x एंड y बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ आर एन. तो बच्चे एन टपल एलिमेंट्स हो गई. इसी के साथ तुम्हारे पास डेफिनेशन है स्क्वायर मेट्रिक की. स्क्वायर मेट्रिक का नोटेशन है बच्चे रो. तो स्क्वायर मेट्रिक रो ऑन आर एन इज डिफाइंड बाय दिस इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द मॉडुलस वैल्यूज. मॉडुलस किस किस का है? मॉड ऑफ x1 माइनस वाई वन, मॉड x2 माइनस वाई टू, मॉड xn माइनस वाई एन. इन सभी मॉडुलस वैल्यूज का जो मैक्सिमम है दैट इज रो एक्स वाई. दिस इज स्क्वायर मेट्रिक. तो इन तीनों की डेफिनेशंस को यूज़ करके हम आगे एक दो थ्योरम्स करेंगे. हमारी सबसे पहली थ्योरम जिसको हम लेमा की तरह ट्रीट करेंगे क्या है कि वो कहता है कि डी और डी डैश दो मेट्रिसेस हैं तुम्हारी एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के ऊपर, और डी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने टॉ टोपोलॉजी को इंड्यूस करा है, डी डैश के अकॉर्डिंग हमने टॉ डैश को इंड्यूस करा है. तो वो बोलता है कि टॉ डैश इज फाइनर देन टॉ इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल एक्स एंड ईच एप्सिलॉन there exists delta greater than 0 such that bd x delta is contained in bd x epsilon. कि अगर तुम बोल रहे हो कि टॉ इज फाइनर, सॉरी, टॉ डैश इज फाइनर देन टॉ, तो टॉ डैश के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिस एलिमेंट है, ठीक है, उस वो बेसिस एलिमेंट तुम्हारे टॉ के अंदर कंटेन्ड होगा. मतलब तुम्हारे पास हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग सेम चीज़. कि अगर ये एक बॉल है जिसमें एप्सिलॉन रेडियस है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी तुम एक डेल्टा एग्जिस्ट करा सकते हो जो एक बॉल को लेगा. दिस इज अ बॉल कॉरस्पॉन्डिंग टू द टोपोलॉजी टॉ डैश बी डी डैश एक्स डेल्टा. एक ऐसा एप्सिलॉन और एक ऐसा डेल्टा तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है. तो सबसे पहले तो बच्चे हम लोग लेकर चलते हैं, हम लिख लेते हैं लेट टॉ एंड टॉ डैश be the topologies induced by D and D dash respectively such that tau is contained in tau dash. ये हमने लेकर चला है और हमने इस बात को क्या करना है? प्रूव करना है. अब हमें ये तो पता है, हमने जो लाइक टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लेमा करे थे स्टार्टिंग में, कि अगर हमारा एक फाइनर टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसका बेसिस एलिमेंट हमारे कोर्सर वाले के बेसिस एलिमेंट में कंटेन्ड होगा. तो लेट अस टेक अ बेसिस एलिमेंट फॉर द कोर्सर वन. लेट बी डी एक्स एप्सिलॉन बी द बेसिस एलिमेंट ऑफ टॉ. ठीक है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ बेसिस एलिमेंट बी डी डैश
y epsilon such that x belongs to bd dash y epsilon which is contained in bd x epsilon। ये हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस के लेमास के अकॉर्डिंग कि अगर तुम्हारे पास एक बेसिस एलिमेंट पड़ा है तो फाइनल वाले के कॉरस्पॉन्डिंग एक बेसिस एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जो उसके अंदर कंटेन्ड होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना था, हमने इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डेल्टा एग्जिस्ट कराना था। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने पिछले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा था मीट्रिक टोपोलॉजी का एक लेमा, जिसमें मैंने बोला था कि अगर किसी मीट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग कोई बॉल तुम्हारे पास पड़ी है, अगर किसी मीट्रिक के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास एक बॉल पड़ी है तो उसके अंदर तुम्हारे पास एक और बॉल तुम एग्जिस्ट करा सकते हो, ये जिसका रेडियस डेल्टा होगा एंड सेंटर एक्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that bd dash x delta is contained in bd dash x epsilon। bd dash, ये bd dash y epsilon था, सॉरी y epsilon आएगा। ठीक है, इस बॉल में कौन पड़ा है एलिमेंट x। तो अगर किसी बॉल में ये सेंटर हो गया y, ये रेडियस हो गया एप्सिलॉन, अगर कोई एलिमेंट कंटेन कर रहा है तो बच्चे तुम उस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करा सकते हो जिसका रेडियस डेल्टा होगा और वो पूरी की पूरी बॉल तुम्हारी बी डी डैश वाई एप्सिलॉन में कंटेन्ड होगी। तो हम अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट बी डी डैश एक्स डेल्टा इज कंटेन्ड इन बी डी एक्स एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप प्रूव हो गया, पहली साइड का रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हमने कन्वर्सली लेके चलना है। कन्वर्सली में हम बोलते हैं लेट डेल्टा एप्सिलॉन कंडीशन होल्ड, लेट एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन होल्ड, और हमने प्रूव क्या करना है, टॉ इज कंटेन्ड इन टॉ डैश। हमने क्या प्रूव करना है, टॉ इज कंटेन्ड इन टॉ डैश। तो अगर तुमने बच्चे फाइनल टोपोलॉजी प्रूव करनी होती है तो तुम्हें क्या करना होता है कि ये टॉ डैश का जो बेसिस एलिमेंट है उसे टॉ वाले के बेसिस एलिमेंट में कंटेन करा के दिखा दो। जो रिजल्ट हमने बच्चे पीछे प्रूव करा है ना, वही रिजल्ट हम यहाँ यूज़ करा है, वो रिजल्ट हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो लेट अस टेक अ बेसिस एलिमेंट, लेट कैपिटल बी द बेसिस एलिमेंट ऑफ टॉ containing x। let capital B be the basis element of tau containing x। इस बेसिस एलिमेंट के अंदर मैं टॉ डैश का एक बेसिस एलिमेंट क्या करूंगी, एग्जिस्ट करा दूंगी। ठीक है, अच्छा, अब अगर कैपिटल B बेसिस एलिमेंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम एक ओपन सेट की डेफिनेशन लगा सकते हो। दिस इम्प्लाइज वी कैन फाइंड एन ओपन वॉल बी डी एक्स एप्सिलॉन such that b d x epsilon is contained in b। b d x epsilon is contained in b। तो अगर तुम्हारे पास एक ओपन बॉल एग्जिस्ट होती है तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एप्सिलॉन बॉल के लिए एक डेल्टा वाली बॉल एग्जिस्ट जरूर करती है। तो देयरफॉर वी बाय गिवन कंडीशन देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट bd dash x delta is contained in bd x epsilon। ठीक है, and bd x epsilon is further contained in b। bd x epsilon is further contained in b। so this implies for epsilon, या फिर ऐसे रहने दो, सीधा ही लिख दो, this implies there exists delta greater than 0 such that bd dash x delta is contained in capital B। तो this will imply that tau is contained in tau dash, tau is contained in tau dash। this proves your result। ठीक है, सारा कुछ बच्चे वैसे ही है, तुम्हारे डेफिनेशंस के थ्रू, लेमास की कंडीशंस के थ्रू ही सब कुछ प्रूव हो जाता है। यू हैव टू जस्ट यूज देम वाइजली। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम।
तो हमारी पहली थ्योरम यहाँ पर क्या है कि टोपोलॉजी ऑन आर एन डिनोटेड बाय यूक्लिडियन मीट्रिक डी एंड स्क्वायर मीट्रिक रो दे आर सेम एज प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन आर एन। तुमने जो अभी अभी टोपोलॉजी डिफाइन करी है, सॉरी तुमने अभी अभी जो यूक्लिडियन मीट्रिक और स्क्वायर मीट्रिक की डेफिनेशन डिफाइन करी है, उनके लिए जो तुम टोपोलॉजीज बनाओगे वो टोपोलॉजीज और कुछ नहीं बल्कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी ही है। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो उसके पहले तुमने डी और रो को सेम करना है और फिर तुम प्रूव करोगे कि वो भी प्रोडक्ट टोपोलॉजी जैसे ही है। ठीक है, तो हम प्रूफ में क्या करते हैं, सबसे पहले हमने दो क्लेम करने हैं। क्लेम नंबर 1, टू मीट्रिक टोपोलॉजीज D and rho are same. Two metric topologies D and rho are same. Claim number 2, they are same as product topology. तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो, we will prove that। ठीक है, इन दोनों को प्रूव करने के लिए फर्स्टली क्लेम, एक रिलेशन बनाते हैं डी रो में, रो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन ऑफ रो एक्स वाई। ये रिलेशन है डी और रो में। ठीक है जी, मेट्रिक स्पेसेस की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना अभी यूक्लिडियन और स्क्वायर की, उन दोनों में ये रिलेशन है। हम सबसे पहले ये रिलेशन को प्रूव करेंगे। तो फॉर दिस तुमने रो की डेफिनेशन लगानी है, रो से डी तक पहुंचना है, फिर डी की डेफिनेशन लगाकर रो तक पहुंचना है। हमने रो एक्स वाई जो कि स्क्वायर मेट्रिक था उसको क्या डिफाइन करा था कि इट वाज मैक्सिमम ऑफ मॉड x1 माइनस y1 x2 माइनस y2 xn माइनस yn। ठीक है, मतलब इन सभी का वो मैक्सिमम है। मतलब वो किसका मैक्सिमम है, मॉड ऑफ xi माइनस yi का फॉर ऑल i। अब जब वो इनका मैक्सिमम है तो दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ अंडर रूट ऑफ xi माइनस yi का स्क्वायर, राइट। और ये जो मैक्सिमम है ये बेसिकली टोटल सम से तो छोटा ही होगा ना, xi माइनस yi के स्क्वायर के अंडर रूट से ये छोटा ही होगा। ठीक है जी, और ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स वाई की। ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स वाई की। तो एक चीज हमारी प्रूफ हो गई कि रो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, इक्वेशन 1। ठीक है, क्या करा है हमने, ये रिलेशन को प्रूव करने के लिए पहले रो का डेफिनेशन उठाया। रो इज मैक्सिमम ऑफ ऑल दी मॉड्यूलस वैल्यूज। मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब हम मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ xi माइनस yi, मैक्सिमम ऑफ अंडर रूट ऑफ xi माइनस yi का स्क्वायर। तो जितनी भी ऐसी मॉड्यूलस वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका जो मैक्सिमम होगा वो समेशन वाली वैल्यू से तो कहीं ना कहीं कम ही होगा। ठीक है, होल वैल्यू। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन I is equal to 1 to n xi minus yi का स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ नन एल्स बट dxy। ठीक है, अब अगला वाला पार्ट, मतलब ये चीज प्रूव करनी है, उसके लिए हम dxy से शुरू करते हैं। नाउ dxy इज इक्वल टू समेशन xi माइनस yi का स्क्वायर I is equal to 1 to n अंडर रूट, राइट। नाउ दिस वैल्यू, अब देखो ये सेम चीज अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू n टाइम्स मैक्सिमम ऑफ xi माइनस yi का स्क्वायर अंडर रूट, राइट। एंड दिस कैन बी रिटर्न एज अंडर रूट ऑफ n मैक्सिमम ऑफ मॉड xi माइनस yi। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट n रो xy। This implies dxy is less than equal to under root n rho xy. So combining 1 and 2
we get that rho xy is less than equal to dxy which is further less than equal to under root n rho xy. ये बच्चे हमारा पहला प्रूफ, हमारा क्लेम डन. हेंस द क्लेम, हमने जो क्लेम करा था वो हमारा प्रूव हो गया. ठीक है, ये क्लेम हमने डन. अब हम यहाँ पर आ जाएंगे कि टू टोपोलॉजीज में टू मीट्रिक टोपोलॉजीज डी एंड रो आर सेम, ये हमने प्रूव करना है. नाउ टू प्रूव टोपोलॉजीज डी एंड रो आर सेम, टोपोलॉजीज डी एंड रो आर सेम. तो टोपोलॉजीज डी एंड रो को सेम करने के लिए एक दूसरे में कंटेन करा दो, है ना. एक दूसरे में कंटेन कराने का मतलब कि डी वाली टोपोलॉजी को रो वाली टोपोलॉजी में अगर कंटेन कराना है, अगर डी वाली टोपोलॉजी को रो वाली टोपोलॉजी में कंटेन कराना है तो रो वाले का बेसिस एलिमेंट तुम्हें डी वाले के बेसिस एलिमेंट में कंटेन कराना होगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं लेट y बिलोंग्स टू बी डी एक्स एप्सिलॉन. ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डी वाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, और क्लेम के अकॉर्डिंग एंड बाय क्लेम रो एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई. डी एक्स वाई इज फर्दर लेस देन एप्सिलॉन. सो दिस विल इम्प्लाई that rho xy is less than epsilon means y belongs to the open ball with center x and radius epsilon under the topology rho. ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है कि b d x epsilon is contained in b rho x epsilon. This implies tau is contained in tau dash where जो tau है that is a topology corresponding to tau is rho metric topology and tau dash is d metric topology. ये चाहो तो आप लोग ऊपर भी एक तरह से यहाँ पर सबसे पहले मेंशन कर सकते हो कि let tau be the rho metric topology and tau dash be the d metric topology. तो ये हमारा बच्चे पहला प्रूव हो गया. अब अदर पार्ट, फॉर द अदर पार्ट अब हम लोगों ने रो वाले से शुरू करना है. लेट y बिलोंग्स टू बी रो एक्स एप्सिलॉन. तो इसका मतलब रो एक्स वाई या रो वाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना. अब मैंने रो वाली बॉल से बच्चे डी वाली बॉल तक जाना है, तो रो को अगर डी से कनेक्ट करना है तो n टाइम्स रो जो होता है वो डी से बड़ा होता है ना. हमने क्लेम में यही प्रूव करा है ना. हमारा जो क्लेम था वो ये था कि डी एक्स वाई इज लेस देन रो इज लेस देन डी एक्स वाई विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन रो टाइम्स. ये था रिजल्ट. तो अगर तुम्हें अब रो और डी को कनेक्ट करना है तो तुम्हें अपने रो के साथ अंडर रूट एन टाइम्स वाली चीज़ चाहिए. तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज अंडर रूट एन रो एक्स वाई इज लेस देन अंडर रूट एन रो एप्सिलॉन सॉरी, एंड बाय क्लेम रिलेशन बना दो कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट एन रो एक्स वाई. तो दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई इज लेस देन अंडर रूट एन एप्सिलॉन. मतलब जो y एलिमेंट है वो बी डी वाली बॉल को बिलोंग कर रहा है विथ सेंटर x एंड रेडियस अंडर रूट एन एप्सिलॉन. तो दिस इम्प्लाइज कि रो वाली बॉल डी वाली बॉल में कंटेन्ड है. बी रो एक्स एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन बी डी एक्स अंडर रूट एन एप्सिलॉन. मतलब tau dash is contained in tau. Therefore tau is equal to tau dash where tau is rho metric topology, tau dash is d metric topology. ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया कि जो टोपोलॉजी डी मेट्रिक इंड्यूस करता है वही टोपोलॉजी तुम्हारी रो मेट्रिक भी इंड्यूस करता है। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है? नाउ टू प्रूव मेट्रिक रो गिव्स द सेम टोपोलॉजी एज प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ये हमारी मेन थ्योरम आ गई जो उसने पूछी थी, क्योंकि अगर मेट्रिक रो तुम्हारी प्रोडक्ट टोपोलॉजी देगा और हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है कि मेट्रिक टोपोलॉजी और रो टोपोलॉजी एंड यूक्लिडियन डी मेट्रिक टोपोलॉजी दोनों ही सेम टोपोलॉजीज को इंड्यूस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो रो और डी है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब तुमने रो टोपोलॉजी को प्रोडक्ट टोपोलॉजी के इक्वल करना है, तो उसमें भी बच्चे तुमने वही बेसिस एलिमेंट को कंटेन कराना है एक दूसरे में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट टोपोलॉजी को रो टोपोलॉजी में कंटेन कराते हैं। तो लेट अस डिफाइन अ बेसिस एलिमेंट फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी। लेट बी इक्वल टू a1 b1 क्रॉस a2 b2 क्रॉस an bn। ठीक है, दिस इज द बेसिस एलिमेंट, be the basis element of product topology। तो अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा, अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करेगा तो इसका मतलब जो x है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा। मतलब वो किस तरह का दिखेगा, x1 x2 x3 अप टिल xn टाइप का, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पर जैसे देखो ये a1 b1 है, इसके अंदर अगर कोई x1 पड़ा है तो इस x1 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम एक ओपन बॉल को एग्जिस्ट तो पक्का ही करा सकते हो जिसमें x1 बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन i greater than 0 such that each xi belongs to an open interval xi minus epsilon xi plus epsilon for all I lying between 1 to n। और जितने भी ये एप्सिलॉन आईज हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन आई लिख देते हैं हम, जितने भी एप्सिलॉन आई हैं इन सब का एक मिनिमम चूज कर लो। टेक एप्सिलॉन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल दी एप्सिलॉन आईज फॉर आई लाइंग बिटवीन 1 to n। ये हमारा अगर कोई हम बेसिस एलिमेंट का लेते हैं, बेसिस का कोई एलिमेंट लेते हैं x, तो उसका हमारा इस तरह से वो है प्रेडिक्शन है। अब हमने बेसिकली क्या प्रूव करना है कि जो रो मेट्रिक का बेसिस एलिमेंट है वो इस B में कंटेन्ड है। तो उसके लिए एक एलिमेंट मैंने लिया y दैट इज बिलोंगिंग टू b रो x एप्सिलॉन। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि रो xy इज लेस देन एप्सिलॉन। रो xy का मतलब कि मॉड xi माइनस yi का जितना भी मैक्सिमम है वो एप्सिलॉन से कम है। अगर सारे मैक्सिमम्स कम हैं तो xi माइनस yi का मॉड भी एप्सिलॉन से कम होगा फॉर i लाइंग बिटवीन 1 to n, राइट। अगर ये हमारे सारे एप्सिलॉन से कम है और एप्सिलॉन मिनिमम है तो इसका मतलब मॉड xi माइनस yi जो है वो ईच एप्सिलॉन i से भी कम हो गया, राइट। अगर मिनिमम वैल्यू से ही छोटा है तो इसका मतलब सारे एप्सिलॉन आई से वो ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। दैट मीन्स जो वाई आईज हैं वो किसको बिलोंग कर गया, xi माइनस आई एप्सिलॉन आई xi प्लस एप्सिलॉन आई को। ठीक है ना, जब तुम इसको खोलोगे तो इट विल लुक लाइक दिस इंटरवल ओनली, है ना, कि वाई आई इस इंटरवल को क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। और ये जो इंटरवल है ये इंटरवल फर्दर किस में कंटेन्ड है, ए आई कॉमा बी आई में। ये किस में कंटेन्ड है, ए आई कॉमा बी आई में। मतलब यहाँ पर अगर वाई आई जो है वो ए आई कॉमा बी आई में पड़ा है, मतलब y1 a1 b1 में है, y2 a2 b2 में है, y3 a3 b3 में है, yn an bn में है। मतलब कि जो y एलिमेंट तुम लोग ले रहे हो वो बेसिकली प्रोडक्ट टोपोलॉजी का एलिमेंट बन रहा है। इसका मतलब कि जो b रो x एप्सिलॉन है
कि जो बी रो एक्स एप्सिलॉन है वो तुम्हारी बी में कंटेन्ड है। तो इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है बच्चे, वो रो टोपोलॉजी में कंटेन्ड है। ये हो गया हमारा वन साइड का रिजल्ट। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि रो मैट्रिक जो है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कंटेन्ड है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर द अदर पार्ट, नाउ फॉर द अदर पार्ट, हम लोग रो टोपोलॉजी का एक बेसिस एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट बी रो एक्स एप्सिलॉन बी द बेसिस एलिमेंट ऑफ रो टोपोलॉजी। ठीक है, तो जो इसका अब एलिमेंट है, बेसिस एलिमेंट, तुम्हें ये प्रूव करना है ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कंटेन हो, है ना। प्रोडक्ट टोपोलॉजी के बेसिस एलिमेंट में, सॉरी अब तुमने उल्टा प्रूव करना ना। फॉर द अदर पार्ट वी शैल प्रूव दैट रो मैट्रिक टोपोलॉजी इज कंटेन्ड इन प्रोडक्ट टोपोलॉजी। मतलब अगर प्रोडक्ट टोपोलॉजी का कोई बेसिस एलिमेंट तुम लेते हो वो रो टोपोलॉजी के बेसिस एलिमेंट में कंटेन्ड होगा। बच्चे वैसे अगर तुम देखो तो ये एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है कि अगर तुम बी रो एक्स एप्सिलॉन को लेकर चल ही रहे हो, अगर तुम बी रो एक्स एप्सिलॉन को लेकर चल ही रहे हो, तो जो बी रो एक्स एप्सिलॉन का एलिमेंट है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा ये सारा, तो बी रो एक्स एप्सिलॉन का जो एलिमेंट है वो अल्टीमेटली सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट में ही जा रहा है, सारा का सारा क्रॉस प्रोडक्ट में ही जा रहा है। मतलब बी रो एक्स एप्सिलॉन जो है वो इटसेल्फ एक प्रोडक्ट टोपोलॉजी का एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, कैसे? इफ y belongs to b रो x epsilon, then रो xy is less than epsilon। इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉड xi माइनस yi इज लेस देन एप्सिलॉन। सेम वही जो स्टेप्स हमने पीछे करे हैं, मतलब मॉड xi माइनस yi इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल i, yi is belonging to xi minus epsilon, xi plus epsilon, right। मतलब y equal to y1 y2 yn is belonging to x1 minus epsilon x2 plus epsilon क्रॉस x2 minus epsilon x1 आएगा, x2 plus epsilon क्रॉस xn minus epsilon xn प्लस एप्सिलॉन। मतलब तुम जो बेसिस एलिमेंट बेसिकली रो मैट्रिक का लेके चल रहे हो, जो तुम बेसिस एलिमेंट रो मैट्रिक का लेके चल रहे हो, वो इटसेल्फ ही प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस एलिमेंट बन रहा है। मतलब ये जो बी रो एक्स एप्सिलॉन है ये और कुछ नहीं बल्कि किसके बराबर है, x1 माइनस एप्सिलॉन x1 प्लस एप्सिलॉन क्रॉस x2 माइनस एप्सिलॉन x2 प्लस एप्सिलॉन xn माइनस एप्सिलॉन xn प्लस एप्सिलॉन इज इटसेल्फ बेसिस एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी। जो तुमने रो मैट्रिक का बेसिस एलिमेंट लिया वही बेसिस एलिमेंट तुम्हारा प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेसिस एलिमेंट बन गया। तो अपने आप तुम्हारा रो मैट्रिक जो है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कंटेन्ड हो गया। दिस इम्प्लाइज रो मैट्रिक इज कंटेन्ड इन प्रोडक्ट टोपोलॉजी। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 we have that row matrix induces same topology as प्रोडक्ट टोपोलॉजी। और क्योंकि रो मैट्रिक और डी मैट्रिक भी हमने सेम प्रूव करे हैं, तो देयरफॉर रो मैट्रिक एंड डी मैट्रिक इंड्यूसेस सेम टोपोलॉजी एज द प्रोडक्ट टोपोलॉजी। दिस प्रूव्स द होल रिजल्ट।
हमारा रो मीट्रिक डी मीट्रिक का जितना भी रिजल्ट था यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। दिस इज प्रूव्ड, डन। तो ये है बच्चे हमारा आज का लेक्चर अबाउट द रो मीट्रिक एंड यूक्लिडियन मीट्रिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म मीट्रिक की बात करेंगे, यूनिफॉर्म टोपोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है, और उनके बीच के रिलेशंस की बात करेंगे। टिल देन कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।